दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है एकदम ठीक ठाक। ठीक ठाक में यस, कोई कमी नहीं। यहाँ देख रहे हैं कोई कमी हो रही है? पाउडर कोटिंग का काम चल रहा है। देखिए, अब वो ज़माना नहीं है सीलिंग फैन का कि आप स्प्रे पेंटिंग कीजिए। सर, ज़माना पाउडर कोटिंग का है। देखिए होता क्या है, इसमें जो पेंट होता है ना, वो टैल्कम पाउडर की शक्ल में होता है, एकदम मैदे की तरह कलर, और उसको गन से इस पर थ्रो कर दिया जाता है। और जैसे हम लोग पाउडर को गन से चार्ज करके थ्रो करते हैं तो वो सीधा जाके मेटल पे जाके चिपक जाता है। यहाँ पे देखिए लड़का क्या कर रहा है, थ्रो करता है, और एक लड़का इसको पोंछ के दे रहा है। ये देखिए, ये इसको चारों ओर थ्रो कर दिया, पाउडर चिपक गया, फर्स्ट क्लास। अब इसको क्या किया, क्लिप के सहारे हल्के हाथ से उठाया, और दूसरा लड़का जाके उसको जो ट्रॉली है उसमें जाके टांगने का काम करेगा, और उसके बाद धीरे से ट्रॉली को ले जाके भट्ठी के अंदर डाल देना है, बस एकदम धीरे से। और फिर भट्ठी ऑन कर देना है। 120 डिग्री जैसे भट्ठी का टेम्परेचर पहुंच जाए, सर भट्ठी का जो ऊपर का फैन है उसको ऑन कर देना है। 120 डिग्री जब पहुंचे तो फैन ऑन करना है। 120 डिग्री के पहले ऑन कर दीजिएगा तो पूरा पाउडर निकल जाएगा। 120 डिग्री पे क्या होता है कि पाउडर मेल्ट कर जाता है, थोड़ा सा तो मेल्ट कर जाता है, उसके बाद उसको हवा का कोई असर नहीं होगा। और फैन जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, हीट जो है सर्कुलेट होगा भट्ठी के अंदर। 180 डिग्री पे जैसे पहुंचे टेम्परेचर, बस ट्रॉली को सामने के भट्ठी के दरवाजे से ट्रॉली को बाहर निकाल लीजिए, और पीछे जो तब तक दूसरा ट्रॉली रेडी हुआ है उसको अंदर कर लीजिए। यहाँ पे एक बुद्धिमानी का काम क्या करना है, हम लोग को उसी हिसाब से लड़कों को लगाना है कि हमारा जब तक एक भट्ठी यानी हाफ एन आवर लेता है पकने में, हाफ एन आवर में मेरा ये ट्रॉली भर जाना चाहिए। अगर हाफ एन आवर में नहीं भरा तो सर उस पेंट को तो हम तो बाहर निकाल देंगे, और जब बाहर निकाल देंगे तो भट्ठी में जो टेम्परेचर बना हुआ है 180 डिग्री जो गिर के 120 डिग्री तक आएगा, वो टेम्परेचर और नीचे चला जाएगा। और जब टेम्परेचर नीचे चला जाएगा तो फिर से गैस की बर्बादी होगी, गैस फिर से टेम्परेचर को ऊपर लेके जाएगा। तो उस हिसाब से सेटिंग करना पड़ता था। इसमें बस इतना जान लीजिए कि रोज रोज पेंटिंग का काम ना हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब प्रोग्राम बने कि आज पेंटिंग करना है तो जम के सिर्फ पेंटिंग ही पेंटिंग करना है, नथिंग एल्स। चलिए, हाँ, आज मैं बोला था ना, जयराम जी सपना इलेक्ट्रिक जो बार बार आते हैं लाइव में लिखते हैं, सर वो एक बार पंखा उद्योग किताब लिए थे शायद अक्टूबर महीना में। आज वो उसका पूरा डिटेल भेजे थे कि कब वो पंखा उद्योग का पैसा भेजे थे। किताब लेने के पहले वो रविंदर जी के फैक्ट्री से, वहाँ के सेल्स वाले से मशीन का रेट लिए थे। आज वो भी वो बिल भेजे, और उसके बाद जब उनको पता चला हम लोग के लाइव सेशन का, तो वो लाइव सेशन ज्वाइन किए। जैसे लाइव सेशन ज्वाइन किए, वो इस कोने में जो लिखा हुआ व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप किया और पंखा उद्योग किताब मंगाए। उसके बाद तो उनके पास नंबर आ गया रविंदर जी का। जैसे रविंदर जी यानी मालिक जो मशीन बनाते हैं, उनका नंबर मिला, वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। और तब जो उन्होंने पंखा का फिर से कोटेशन लिया सीएनसी मशीन का, सर 45,000 का उनको बेनिफिट हुआ। सबका सबूत के साथ उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा है, वो तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको आज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आज वो बहुत बेचारे दिल से खुश होके एक देखिए लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखे हैं। ये देखिए, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। लिखते हैं, सर मैं आज आपको प्रणाम करता हूँ। सर मैं औरंगाबाद शहर से लगभग 1999 से, ठीक है, इस लाइन में काम करता हूँ। देखिए, मराठी व्यक्ति होके हिंदी लिख रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लाइन में काम करता हूँ। मैं पहले स्टेटर हाथ से बनाता था। मैंने बोला था 2-3 दिन पहले लाइव में बोला था कि 100 रुपया आपके जेब में होना चाहिए। देखिए, एक सज्जन ये भी हैं, मैं स्टेटर पहले हाथ से बनाता था। मेरे घर की हालत बहुत नाजुक थी।
मैं सुबह और शाम दूध बेचने के भी साथ साथ काम करता था। देखिए, स्टेटर बनाते थे, 4-5 स्टेटर पर डे बनाते थे, खर्च वहाँ से पूरा नहीं हो रहा था, तो साथ में सुबह शाम ये दूध बेचने का भी काम करते थे। देखिए, व्यक्ति वही बड़ा है जो अपने पुराने दिन को नहीं भूलता है, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कि वो चाय बेचने का भी काम किए थे, और आज देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भी अपने पुराने दिनों को एकदम बढ़िया से लिखे हैं। आगे लिखते हैं, मैं अहमदाबाद से पहले हाथ वाला वाइंडिंग मशीन लिया था 2003 में, और उसके बाद वो लिए थे, उससे वो काम किए 2003 में, और उसके 2 साल के बाद वो हैदराबाद से हाई स्पीड का 2 वाइंडिंग मशीन लाए थे। उसका वीडियो वो अपने चैनल पे भेजे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम एक दिन में 100-125 स्टेटर बनाने लगे। वेरी गुड, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से काम करने से काम बढ़ने लगा। ईमानदारी, देखिए इस आदमी की ईमानदारी को देखिए। इस व्यक्ति ने सीएनसी मशीन में किसी प्रकार के टैक्स की चोरी नहीं की। 1,30,000 इन्होंने सिर्फ टैक्स पे कर दिया है। ये वही आदमी कर सकता है जो पूरा एक तरह से ईमानदार हो। मेहनत कहाँ, जो आदमी हाथ से कॉइल वाइंड करता था, आज सीएनसी मशीन लिए, पेपर मशीन लिए, डाई लिए, सर्वो लिए, बहुत सारा सामान लिए, तब जाके 1,30,000 रुपया जीएसटी पेमेंट कर दिए। आगे लिखते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी सीएनसी मशीन लाऊंगा, लेकिन वह मेरा सपना आज आपके पंखा उद्योग किताब से पूरा हुआ। मेरे मशीन का सारा श्रेय मैं आपको देता हूँ। मशीन मिलने के बाद मुझे जितनी खुशी हुई उतनी खुशी आपको भी हुई होगी। सर, जब मैं पहली दफ़ा आपकी इस चिट्ठी को पढ़ा था तो मेरी आंखें नम हो गई थी। सच पूछिए, आपने मुझे भावुक कर दिया था। ऐसी मैं आशा करता हूँ आपका छोटा भाई जयराम। देखिए, मेहनत, पहले हाथ से कॉइल वाइंडिंग करते थे, उसके बाद हाथ वाला मशीन लाए जिसको हाथ से चलाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़े। उसके बाद इन्होंने ग्लोब मशीन, एक नहीं 2-2 हैदराबाद से ये लाए, और आज सर ये सीएनसी चला रहे हैं। और बहुत जल्दी, जैसा ये बता रहे थे आज मेरे व्हाट्सएप पे, सर औरंगाबाद शहर का पहला पंखा का फैक्ट्री इनका होगा। वे अपने बच्चों के लिए, अपने बेटा के लिए वो एक भविष्य बना रहे हैं, मजबूत सशक्त भविष्य। और जान लीजिए, चाहे दुनिया कितना भी आगे बढ़ जाए, सर ये सीलिंग फैन का बिजनेस हमेशा आगे जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पाउडर कोटिंग पे बेस है। सर हम लोग डेली लाइव आते हैं रात 9 से 10। बिजनेस में कोई भी किसी को गाइड नहीं करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये काम का बेड़ा मैंने लिया है। बस एक ही इंटेंशन है, अधिक से अधिक लोग व्यापार में आए, और ये जो रोजगार, जो बेरोजगारी नाम का कैंसर है, सर इसको रोजगार से दूर करें, और अपना बेरोजगारी तो दूर करें ही करें, साथ में कई लोगों को रोजगार दें। इसी उद्देश्य को लेके मैं डेली रात 9 से 10 लाइव करता हूं। और दूसरा, आज के डेट में व्यापार में कोई कुछ तो बताता नहीं, क्या चीज़ कहाँ से मिलेगा। वो सर मेरा जो ये किताब है, जिसका व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जहाँ से जयराम जी यहाँ तक का सफ़र तय किए हैं और बहुत आगे जाने वाले हैं। सर आप भी जिस बिजनेस में आना चाहें उस बिजनेस का किताब उपलब्ध है। आप बुक्स लीजिए, डायरेक्ट बिजनेस में आइए, और बिजनेस में तो आइए, लेकिन रात 9 से 10 लाइव अटेंड करना कभी मत भूलिए। सर ये आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेगा। और व्यापार में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सर लिखिएगा लाइव में, और हम लोग एकदम लाइव उसको सॉल्व करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।